नमस्कार। मनी मेराज से संबंधित कोई भी जानकारी, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको वही दे सकता है जो मनी मेराज के केस के ऊपर नजर बनाकर रखा है। अब मनी मेराज का जो केस है, इसको हैंडल कौन कर रहे हैं? शिवनंदन भारती, जो पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। और वो क्या कह रहे हैं, पहले उनको सुनिए और इसके बाद का विश्लेषण बहुत जरूरी है। यहाँ 29 तारीख को इसमें बहस होने की संभावना है, इसी 29 को। और 29 को जब बहस होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। सर ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सर, आपसे बात हो रही है सर गाजियाबाद से सर। यहाँ वहाँ से पेशकार साहब का आया, 29 तारीख को संभावना है कि बहस हो सकती है। इसी 29 को सर। हाँ। तो आपने शिवनंदन भारती को सुना, जो कि मनी मेराज के केस को हैंडल कर रहे हैं। अब ये जानकारी सही देंगे। 29 को डेट मिला है, कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन उसी दिन जमानत हो जाएगी ऐसी कोई संभावना नहीं है। आगे इस विश्लेषण को पूरा समझिए। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि मनी मेराज केस के ऊपर जो एक्ट लगा है, जो एलिगेशन लगे हुए हैं ना, इसमें बिना वन्नू द ग्रेट को कोर्ट में पेश किए, जज के सामने स्टेटमेंट दिए बिना जमानत मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। उस दिन केस की सुनवाई स्टार्टिंग होगी और इसके बाद वन्नू द ग्रेट को बुलाया जाएगा। कोर्ट में पूछा जाएगा कि आखिर आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब केस की सुनवाई की स्टार्टिंग आप समझ सकते हैं, लेकिन 29 को हो ही जाएगी शुरू, इसकी गारंटी अभी नहीं। देखिए, कोर्ट है ना, 5 मिनट का काम होता है कोर्ट में, लेकिन 5 मिनट के काम के लिए 5 महीने का भी वक्त लग जाता है। अगला डेट, तारीख पे तारीख पड़ता है। तो ये शिवनंदन भारती को कोर्ट की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम 29 को सुनेंगे, लेकिन जज साहब आएंगे, सारे एविडेंस, वन्नू द ग्रेट मौजूद रहेगी कि नहीं आएगी, बहुत सारी बातें हैं। और अगर इसमें से कोई भी एक एविडेंस नहीं पहुंच पाया, मतलब गवाह के तौर पे जो भी है, तो जमानत मिलना असंभव है। और वैसे भी उसी दिन जमानत तो मिलना संभव ही नहीं है, क्योंकि डेट अगला मिलेगा, इसके बाद कुछ हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पे इन दोनों जो चल रहा है उसको समझिए। पुराने वीडियो या मूवीज के वीडियो, कॉमेडी की वीडियो उठाकर सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि देखिए मनी मेराज जेल से बाहर आ गए, फिल्म बनाने लगे, फिल्म शूटिंग करने लगे, और बहुत तरह की बातें हो रही है। आज जेल हुई, कल बेल हुई, फिर खेल हुई। भाई वो दौर गया। बिहार सरकार हो या यूपी सरकार हो, दोनों ही राज्य की सरकार इन सब मामलों में सख्त है। बेल हुई या फिर वही खेल हुई नहीं चलता है। अब वो जब चलता होगा तब चलता होगा, अब नहीं चलता है। अब कोर्ट से जब जमानत दिया जाता है ना, तो उसी समय हिदायत भी दिया जाता है कि जो एलिगेशन आपके ऊपर लगा है, आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि दोबारा आपके जीवन में ये आरोप नहीं लगे। कोर्ट की तरफ से होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पछताना पड़ता है, बाद में उसको परेशानी होती है। क्योंकि कोर्ट में जो वकील होते हैं ना, वो एक चरित्र, लोगों के चरित्र बताते हैं कि फलना देखिए ये व्यक्ति हैं, इनका ऐसा चरित्र रहा है, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे हैं। मतलब एक चरित्र सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं ना, वो वकील कोर्ट में पेश करते हैं। और कोई व्यक्ति अगर एक ही गलती बार बार रिपीट करता है, तो जो दूसरे साइड के वकील होंगे वो इस बात को दिखाएंगे कोर्ट में कि इससे पहले भी इनका यही काम है, यही चाल चरित्र है, तो इसीलिए हिदायत तो होगी। तो वो जेल और खेल वाला बात जो है ना, लोग भूल जाएं, उसी में भलाई है। और जहां तक सवाल है जमानत होगी, भाई अभी कोई जमानत नहीं, अभी केस की सुनवाई नहीं हुई है, अभी कोई डेट नहीं पड़ा है। और जमानत मिलना मतलब अंडा आने से पहले बच्चा उड़ाने की खबर है ये। लेकिन आपको सटीक और सही जानकारी अगर जानना है, समझना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। अब यहाँ पे आपको ना सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि 29 को डेट मिला है, मनी मेराज जेल से बाहर आ जाएंगे। हम उसका विश्लेषण भी करते हैं कि इस केस में क्या कुछ है, क्या संभव है, क्या असंभव है। और ये सब कुछ समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी आपकी मर्जी, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। अब एक बात और आपको ये समझना पड़ेगा,
मनी मेराज का जो केस है ना, ये इस केस में केस करने वाले की तरफ से भी गलती हुई है। शिवनंदन भारती का बयान ये भी है कि इस केस में ना तो लोकल पुलिस को बताया गया और ना ही जो एक होता है ना, किसी के खिलाफ अगर केस है तो वारंट मतलब जमानत, एक तो जिनके बचाव पक्ष वाले हों वो जमानत के लिए अपील करते हैं, तो वो जमानत का एक पेपर होता है, और दूसरा एक होता है कि कोई पुलिस गिरफ्तार करने आए तो गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को भी, जो जागरूक लोग हैं ना, वो इस चीज को देखते हैं कि मेरे खिलाफ आपके पास से कोर्ट से आदेश मिला है, मतलब गिरफ्तार करने का, या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो फिर ये गिरफ्तारी अवैध माना जाता है, पुलिस के जोर जबरदस्ती कहा जाता है। तो शिवनंदन भारती का कहना है कि मनी मेराज केस में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो अनलीगल है, लोकल पुलिस को बताया नहीं गया, अचानक से उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है और बिना कोई वारंट के गिरफ्तार करके ले जाती है। तो जो भी है ये सब तो मामला कोर्ट में जाएगा और मनी मेराज के जो वकील हैं वो कोर्ट में इन सब दलीलों को रखेंगे और वकील साहब सुनेंगे। लेकिन इनका एक और बयान है कि ये गए थे, मतलब जिस दिन मनी मेराज की गिरफ्तारी हुई पुलिस का उसी दिन लेके जाने का प्लान था, लेकिन ये रोक लिए। अगली सुबह जज के पास गए और इन्होंने अपना वो सारा डॉक्यूमेंट्स दिया कि देखिए मनी मेराज के साथ ये सब कुछ हुआ है जो कि गलत है। तो उन्होंने कहा कि अभी आप जाने दीजिए, लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बातों को ताक पर रख दिया गया है, मतलब अनलीगल तरीके से गिरफ्तारी की गई है। और उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये लग रहा है, एक नजर में लग रहा है कि केस फर्जी है। हालांकि जज वैसे बोल दें उसमें और कोर्ट में लिखित तौर पे जो लिखकर दें उसमें फर्क होता है। तो पहला डेट शिवनंदन भारती जी बता रहे हैं कि 29 अक्टूबर को मिला है, सुनवाई होगी। क्या सुनवाई होगी, ये तमाम अपडेट जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब एक सवाल और खड़ा होता है बहुत सारे लोगों के जहन में कि मनी मेराज को जमानत मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। देखिए, मनी मेराज के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं गंभीर है, इतनी आसानी से जमानत मिलना संभव नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। लेकिन जिस संविधान के तहत, जिस संविधान के धाराओं के तहत मनी मेराज की गिरफ्तारी हुई है, उसी संविधान में यह भी प्रावधान है कि जो जेल गया है उसे बेल भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि मनी मेराज जेल में ही रहेगा, जमानत नहीं मिलेगी। अरे जमानत तो सजा होने के बाद भी जमानत मिल जाता है, मतलब सजा हो गई इसके बाद भी जमानत मिलता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो जमानत पे बाहर हैं। बड़े बड़े लीडर को देख लीजिए, सब पैसे का खेल है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, यहाँ बिहार के लालू यादव, इन सबको सजा हुई है, अपनी सजा ये पूरा नहीं किए हैं, लेकिन जमानत पे बाहर हैं, हवाला कुछ भी देकर। तो मनी मेराज को भी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें लीगल या अनलीगल ये सब कोर्ट में पर्दाफाश होगा। और इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये जैसे जैसे सुनवाई होगी सारी बातें सामने आएगा। वनु द ग्रेट से पूछा जाएगा, आरोप लगा देना, किसी के ऊपर एफआईआर कर देना, आरोप लगा देना बहुत आसान है, लेकिन उसको साबित करना उतना ही मुश्किल है। तो वनु द ग्रेट जो कि आरोप लगाई है उसे साबित करना होगा, वरना उसके ऊपर मानहानि का केस भी हो सकता है। और जहां तक सवाल है जमानत मिलने की, तो मिलता ही है, सबको मिलता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसे जमानत नहीं मिला हो। जमानत नहीं मिलता है तो उसे प्रोल पे छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, तो मनी मेराज को भी छोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कोई गुंजाइश नहीं है। और आप ये मानकर चलिए कि कम से कम वैसे तो 3 महीने, लेकिन कम से कम अक्टूबर तो जाएगा ही जाएगा, पूरा अक्टूबर जेल में ही जाना है। और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मनी मेराज जेल से बाहर निकल जाएगा। वकील हैं
उनसे फीस लेना है तो आश्वासन तो देंगे ही। ये थोड़ी कहेंगे कि मनी मेराज जेल में ही सड़ जाएगा, जेल में ही रह जाएगा, हम केस जीत नहीं पाएंगे, ऐसा ये तो नहीं कहेंगे। ये लड़ेंगे और आश्वासन देंगे। बाकी जब कोर्ट में बहस होगी, दोनों के वकील आमने सामने अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, इसके बाद खुलासा होगा।